अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सी एस 6 to 5 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 6 वीक तक जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी और इसका पेपर जो है सारा हैंड्स आउट से आता है और बहुत ही आसान पेपर होता है। आप अगर इसको एक दफ़ा रीड आउट भी कर लेंगे दैन भी आप बहुत इजीली जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत इजीली कवर कर लेंगे, बिकॉज एक भी एमसीक्यूज़ जो है वो आपके हैंड्स आउट से बाहर से नहीं आता। और ये बुक और इसमें जो स्किप करना है वो भी मैं आपको स्किप करवा दूँगी, मेन के जिसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लेक्चर 1 है, वीक 1 है। इसमें प्रोफेशन है, इसमें प्रोफेशन की अपने डेफिनेशन, प्रोफेशन की और प्रोफेशनलिज्म की, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ भी आपको आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। और दूसरी बात ये भी बताती चलूँ कि इसकी पीपीटी स्लाइड्स हैं और जो मटेरियल जो डाटा पीपीटी स्लाइड्स में है सेम एज इट इज़ इन इस पीडीएफ में है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो खुद से ऐड की हुई हैं और जो पीपीटी स्लाइड्स में है वो भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, अ पेड ऑक्यूपेशन, आपने इसको समझना है। एक पेड ऑक्यूपेशन स्पेशली वन डैट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन। एक पेड ऑक्यूपेशन होता है कोई भी जो हम अपने प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग उसमें शामिल होती है और एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, ये आपका प्रोफेशन कहलाता है। आपने इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से भी अपने माइंड में रखना और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। प्रोफेशनल क्या होता है? एक प्रोफेशनल इज़ अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन और एनी पर्सन हु अर्न्स देयर लिविंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से अर्न करता है। इतना भी आप इसका कर सकते हैं, बाकी आप स्किप कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक प्रोफेशनल की? उसमें आ जाता है कि वो अपने इसमें से आपने 2-3 जो है अपने माइंड में रखते नहीं है कि वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो और उसकी इंस्टॉलेशन उसको आनी चाहिए, और प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल बट बाय विच हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन मेंटेन्ड अपग्रेड और रिप्लेस, जिसके जरिए उनको रिप्लेस किया जा सके। और ये इंजीनियर के एक इंजीनियर जो होता है उसकी क्वालिटीज़ जो उसको मस्ट पता होना चाहिए। टेक्निकल डिसीजन मेकिंग उसको आनी चाहिए, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन उसको आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, ऑफिस वर्क, इफेक्टिंग वर्क, सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, ये सारी एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और द प्रोफेशनलिज्म, ये भी आपको आ सकता है कि आप प्रोफेशन इज़ नॉट वट यू डू। एक प्रोफेशन सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि आप क्या कर रहे हैं, वो आपको ये भी बताता है कि आप कौन हैं। तो वो इसको आप प्रोफेशन को स्किप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये क्या है, मतलब क्या चीज़ हमें बताती है। और प्रोफेशनलिज्म इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रेदर देन एन एक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग। तो ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को भी स्किप कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग को भी स्किप कर सकते हैं। और वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है वो थिंकिंग और लिविंग का सोर्स है हमारे लिए। तो ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन ये पूछ सकते हैं कि कितने ट्रेड्स हैं प्रोफेशन के। तो बेसिकली 4 ट्रेड्स हैं। ये आपका एमसीक्यूज के तौर पर आपको बता रही हूँ और ये आपने अपने माइंड में रख लेना है। वैरायटी एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग स्किल्स, सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन एट्सेट्रा। प्रोफेशनल बिहेव्स एथिकली, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एथिक्स मीन्स मोर देन लॉ एंड मॉरल्स। पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ एथिक्स को स्किप कर सकते हैं, विच इज़ समथिंग मोर देन लॉ एंड मॉरल्स, तो ये एथिक्स आ जाता है। इट कैरियर्स एन एडिशनल कोनोटेशन ऑफ राइटनेस, तो कौन सी चीज़ जो है वो मोर देन एडिशनल कोनोटेशन है, एथिक्स है ये बेसिकली हमारे। तो ये ब्रेकिंग लॉ, इसमें से भी मस्ट है। इन तीनों में से 1 या 2 हमें लग जाते हैं, ऊपर वाले जो 2 हैं इनमें से भी मस्ट लग जाते हैं। और ब्रेकिंग ऑफ मॉरल लॉ, ब्रेकिंग एंड एथिक्स, ये सब चीज़ें आप अपने माइंड में रखनी है। अगर लॉ को तोड़ेंगे तो हमें फ़ाइन हो सकता है, जेल हो सकती है। ब्रेकिंग मॉरल तोड़ेंगे तो हमारी रेपुटेशन पर हर्फ आ सकता है। ब्रेकिंग एंड एथिक्स को अगर तोड़ेंगे तो हमारी कंसाइजनेस पर हर्फ आ सकता है। ठीक है,
ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन के क्या ट्रेड्स हैं इसके, यहाँ पे बेसिकली इसके ट्रेड्स बताए हुए हैं। सीरियसनेस है, हमें सीरियस होना चाहिए अपनी जॉब के बारे में। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि चंद ट्रेड्स लिखें और उनकी डिटेल्स लिखें। तो सीरियसनेस है, और द जॉब इज़ ओनली जॉब आई मीन टू एन एंड, और वांटिंग टू बेटर मतलब कि कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगाना अपने हर वेरिएबल पे, हर प्रोजेक्ट पे, हर रिलेशन पे और हर डिटेल पे अपने परफॉर्मेंस को अपने को इम्प्रूव करना है। और डीलिंग विद अनएक्सेप्टेड मतलब कि मुश्किलात आ जाती हैं तो उन सिचुएशंस में आपने किस तरह से रिएक्ट करना है, उन चीज़ों पर आपने किस तरह से कंट्रोल करना है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें उसके बारे में। और एंथुसिज्म एटीट्यूड आ जाता है। एटीट्यूड आपका सब कुछ आपका बिहेव बता देता है कि आप किस तरह से मतलब आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो बताता है। हेल्पफुलनेस मतलब दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। सुजेशन देनी चाहिए अगर कहीं पे मौका मिले तो। और ऑफर अ कम्प्लीमेंट व्हेन इट डिजर्व्ड, जब कंपनी कोई कॉम्प्लीमेंट ऑफर करे तो उस पर उसको डिजर्व करना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेड्स क्या है? टेकिंग एन इनिशिएटिव्स, टेक्स द इनिशिएटिव टू गेट थिंग्स मतलब कि उन पर सोच विचार करनी चाहिए। कूल अंडर प्रेशर, जब कोई प्रेशराइज कर रहा हो तो उसके उन हालात में अपने किस तरह से बिहेव करना है। रिमेन्स फोकस्ड, फोकस रहना है अपने गोल के ऊपर, जो आपका करंट टास्क है या आपका जो गोल है, इन दोनों पर आपने फोकस रहना है। और डोंट फॉलो लीड, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अप्लाइंग इन रियल लाइफ, ये स्नैरियोज दिए हुए हैं, इनको आप स्किप करें टोटली, इनमें से कुछ भी नहीं आता। वीक 2 है हमारा, और इसमें से बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ला रूल दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टन बिहेवियर्स। अपने बहुत अच्छे से इनको माइंड में बिठा लें। मोरल वैल्यूज़ हमारे क्या होती हैं जो कि पार्टिकुलर ग्रुप के लिए होती हैं। एथिक्स क्या होते हैं? डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, हमारे जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं वो हमारे एथिक्स कहलाते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट, अपनी जो है जजमेंट है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट करें, इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा पेपर नहीं आता। जो ऊपर वाली 3 डेफिनेशंस हैं उनको अपने अपने माइंड में रखना है। और कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे से आपको पूछ सकते हैं कि कोई भी 2, 4, 6, 8 कोड ऑफ एथिक्स लिखें, कोई गोल्स जो होते हैं वो लिखें, या कोई भी जो है एमसीक्यूज में आपको कोई भी एक दे देंगे या कोई भी स्किप कर देंगे तो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कोड ऑफ एथिक्स है और कौन सा नहीं है। ट्रिपल आई कोड ऑफ एथिक्स, ट्रिपल आई कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है? इनमें से ज़्यादा पेपर नहीं आता। इसमें एक्शंस, प्रोडक्ट्स, हायरार्की, पेयर्स और सेल्फ, ये 5 इसके जो हैं वो कोड, इनको आपने रखना है कि अपने माइंड में। ट्रिपल ई कोड ऑफ एथिक्स कितने? 5 हैं। तो इनमें से क्या आ सकता है आपको? पेयर्स में, हाँ जी, पेयर्स में क्या आता है? ये सारे आपने एक दफ़ा पढ़ लेने के इसमें क्या है, इसमें क्या, एक दफ़ा अपने माइंड पर फोकस करके और फुली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और जैसे आप एमसीक्यूज़ में पढ़ेंगे तो आपको जो है याद आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोलीग्स, यहाँ पे सेल्फ है। सेल्फ में मतलब खुद को प्रमोट करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिपल आई कोड ऑफ एथिक्स, ये इसके कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, इनको अपने अपने माइंड में रख लेना है। और एसीएम कोड्स ऑफ एथिक्स, इसमें जनरल मोरल इम्पेरेटिव्स हैं। यहाँ पे आप उसको पूछ सकते हैं कि एसीएम कोड ऑफ एथिक्स के कितने इम्पेरेटिव्स हैं? तो जनरल मोरल इम्पेरेटिव्स हैं, स्पेसिफिक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एक और ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इम्पेरेटिव्स। तो ये 3 इसके इम्पेरेटिव्स हैं, इनको अपने अपने माइंड में रखना है। बाकी ये दरमियान वाला आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर पढ़ना चाहें तो एक दफ़ा इनको रीड आउट भी कर लें, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये केस दिए हुए हैं, इनको आप टोटली जो है वो स्किप आउट करें। ओके, टॉपिक 3 है दी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है और कौन कौन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये आपने इनके नाम लिख देने हैं। हर एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल, कंप्यूटर, जो भी है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनमें सारे ला रिकॉग्निशन इन्विटेशंस हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और इनकॉर्पोरेशन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन अ लीगल एग्जिस्टेंस, तो किसके ज़रिए एग्जिस्टेंस दिया जाता है? एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए, उन कॉरपोरेशन के ज़रिए। तो ये आपको आ सकता है, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है।
आ नहीं सकता, आएगा। इसको अपने अपने माइंड में रखना है। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बाकी ठीक है। और ये सोल ट्रेडर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? लोकल शॉप है, प्लम्बर है। सोल ट्रेडर बेसिकली होता क्या है, जिसमें एक ही पर्सन जो है वो अपनी लाइबिलिटीज डेट्स का जिम्मेदार होता है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा काम करते हैं। लिमिटेड कंपनी प्राइवेट और लिमिटेड हो सकती है। यहाँ पे सोल ट्रेडर की इंडिविजुअल, इसमें देखें इंडिविजुअल होता है और उसकी सारी डेट्स की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। और प्राइवेट होता है एट रिस्क, प्राइवेटली तौर पर वो एट रिस्क पे होता है और डोंट हैव टू बी ऑन एम्प्लॉय, और उसके पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं और उसमें रिस्क का जो जिम्मेदार होता है वो एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं। और नॉर्मली इसमें कौन कौन से शोबे आ जाते हैं? डॉक्टर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ कीपर पर्सनल टू रिस्की, मतलब ये ज़्यादा रिस्की होती हैं। कंपनीज इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? पब्लिक होती हैं, प्राइवेट होती हैं। ये आपको एमसीक्यूज आएंगे इनमें से। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो अपने ट्रेड शेयर जो हैं वो पब्लिक तौर पर नहीं कर सकती, पब्लिक तौर पर सेल कर सकती हैं। और जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को पब्लिक पे सेल नहीं कर सकती और प्राइवेटली शेयर करती हैं। लिमिटेड बाय शेयर कमर्शियल कंपनीज होती हैं। लिमिटेड बाय आगे इसकी भी दो टाइप्स हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स जो हैं वो कमर्शियल कंपनीज होती हैं और बाय गारंटी जो होती हैं वो चैरिटीज़ और प्रोफेशनल बॉडीज़ आ जाती हैं। अनलिमिटेड कंपनीज में क्या होता है जी? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, डिवाइडेड होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं और मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं और 1992 एक्ट में ये भी अलाउ किया गया कि एक सिंगल मेंबर भी जो है वो अनलिमिटेड कंपनी में को यूज़ कर सकता है। कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं जी? शेयर कैपिटल है, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसमें से आपको पूछ सकते हैं कि विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, या तो इसमें से कोई स्किप कर देंगे या कोई और ऐड कर देंगे। तो आपने इनको ध्यान से पढ़ना, अपने माइंड में रख के। शेयर कैपिटल है, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब शेयर कैपिटल में क्या आता है जी? शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी, मतलब जो के शेयर्स को ख़रीदते हैं, ये कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। एट स्टार्ट ऑफ अ कंपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल नंबर और नॉमिनल वैल्यू होती है। इट डेट्स इफ़ डेट्स ग्रेटर देन एसेट शेयर होल्डर लॉस शेयर, अगर जिम्मेदारियाँ जो हैं कर्ज जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो देन जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर जो है वो खो देते हैं, मतलब कि कर्ज को अदा करने के लिए। और कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ये तीन चीज़ें इसमें आती है। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम इंटरनल, मेमोरेंडम एक्सटर्नल को कंट्रोल करने के लिए, एक्सटर्नल जो हमारे कस्टमर्स होते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रिलेशन जो हमारे होते हैं, इनको अपने माइंड में रखिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी नेम है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इंग्लैंड, वेल्स, बस ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी नेम को लिखें, रजिस्ट्रेशन, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, लायबिलिटी क्लॉज और ऑथराइज शेयर वैल्यूज, बस। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या आता है जी? रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब आपने क्या रूल्स हैं आपके शेयर करते हुए, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के क्या रूल हैं, मीटिंग ऑफ मेंबर्स की मीटिंग कहाँ होनी है, रूल गवर्निंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, पावर ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या है, डिविडेंड्स एंड रिवर्सेस, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स के जो एग्रीमेंट हैं उनमें क्या आता है? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर शेयर होल्डर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें नीड 75% मेजोरिटी होती है। एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स, जिस पे तमाम जो शेयर होल्डर्स हैं उन तब सब ने साइन करना होता है। और कैन गवर्न वे वोटिंग इज़ डन, और ये वोटिंग के ज़रिए जो है वो कम डन किया जाता है। डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? डायरेक्टर सिलेक्टेड बाय, जो डायरेक्टर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते हैं और वो कंपनी में के इंटरेस्ट में एक एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ऑनेस्ट होते हैं, डिक्लेयर इंटरेस्ट करते हैं। और एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की इसकी दो टाइप होती हैं। कंपनी सेक्रेटरी कुड बी अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर भी हो सकता है।
या पे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने अपने बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। प्रोडक्शन में कौन कौन सी आती हैं? एक्टिविटीज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज दैट द कंपनी सेल्स है। वो पूछ सकते हैं कि एक्टिविटीज जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं क्रिएटिंग प्रोडक्ट से और सर्विसेज से, जिनको कंपनी सेल करती है, वो किस हिस्से में आती हैं? तो वो प्रोडक्शन में आ जाती हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या आता है जी? क्वालिटी एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर, जिसमें हम हमारी जो सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, हम उनको जो है सर्विसेज को मेंटेन रखते हैं कि वो हमारे एग्रेड लेवल तक पहुंच रही हैं यानी। सेल्स में क्या होता है? कंसर्न विद सेलिंग द प्रोडक्ट्स, और मार्केटिंग आपके एस्टेब्लिशिंग द एनवायरनमेंट इन विच, जिसमें अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना होता है। और फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अपने बिल पे करने होते हैं, रिफंड्स होते हैं, आपकी ऑल सेंट्रल एक्टिविटीज़ होती हैं। और रिसर्च और डेवलपमेंट, बस ठीक है। जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, जो एक से ज़्यादा ममालिक में ऑपरेट कर रही होती है, वो हमारी जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है। और इसकी जो है एग्जांपल्स हैं और फूड और ड्रिंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी। सेंट्रलाइज्ड और बस सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल डिसीजन आर टेकन एट द सेंटर, और डिसेंट्रलाइज्ड में जो हमारे डिसीजंस हैं वो लोकल लेवल पर लिए जाते हैं। ओके, यहाँ से आपने मैनेजमेंट में मैनेजर, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर और कॉर्पोरेट मैनेजर, इन तीनों की आपने जो है बहुत अच्छे से आपने इनको देखना है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपकी प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी है। जनरल मैनेजर में क्या आ जाता है जी? डील विद मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, जो आपकी तमाम होल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होती है वो आ जाती है। कॉर्पोरेट मैनेजर किसके होते हैं? जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो उनमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, 3 हो गए, बाकी 4, 5, 6, 7। अभी आसान हो रही है तो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और इसका मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।